वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कक्षा 8 पाठ 3 बस की यात्रा। सब अपनी अपनी किताब में देखो, बस की यात्रा पेज नंबर है 13। और पढ़ने का जो तरीका है आपको मैंने पहले बताया था। क्या करना है, उंगली लगाए रखो शब्दों के नीचे जो मैं पढ़ रहा हूँ। आपको ये नोट करना है कि मैं उस शब्द का उच्चारण कैसे करता हूँ। उच्चारण मतलब समझ गए क्या, बोलता कैसे हूँ। उच्चारण का मतलब बोलना, उच्चारण का मतलब बोलना। ये देखो, छोटा ऊ आधा च पूरा चा रे न, उच्चारण मतलब मैं उस शब्द को कैसे बोलता हूँ, इस पर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जो हिंदी में बोला जाता है वही लिखा जाता है। मैंने एक उदाहरण से पहले बताया हुआ है। ये देखो, अगर आपने लिख दिया कैलप तो ये कलप पढ़ा जाएगा। कलप, कल्पना, कल्पना होता है तड़पना। कल्पना मतलब तड़पना, ठीक है। और अगर आधा ले कर दिया तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। अभी हो गया कल्पना। कल्पना होता है काल्पनिक विचार करना कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं बड़ा अफसर होता। ये हम कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कल्पना। काश मेरे पास इतने पैसे होते। क्या कर रहा हूं मैं? कल्पना, काल्पनिक विचार। तो देखो दो आवाज आएगी, एक तो ये पूरा लय, एक में आधा लय। इन दोनों का उच्चारण देखो, उच्चारण दोनों का कल्पना कल्पना। एक जैसी आवाज आ रही है या अलग अलग आ रही है? दोबारा बोल रहा हूं, आवाज को देखना है, एक जैसी आएगी या अलग अलग आएगी। कल्पना कल्पना अलग अलग आ रही। अलग अलग क्यों आ रही है? क्योंकि एक में ले आधा बोलता हूं, एक में ले पूरा बोलता हूं। तो देखो इसमें आधा लिखा तो आधा बोलूंगा। यहां से देख लो, ये तो है कल्प और ये है कल्प। कै और पै की आवाज है कप कल्प 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 कल्प। और ये है कल्प। आवाज अलग अलग आ रही है कि एक ही आ रही है? अलग अलग क्यों आ रही है? एक में ले आधा, एक में ले पूरा है। तो ये तो है कल्प और यह है कल्प। और अगर मैं ले लिखूंगा ही नहीं तो नहीं बोला जाएगा, फिर बोला भी नहीं जाएगा। यह है कप। पूरा बोल लिखूंगा तो पूरा बोला जाएगा, आधा लिखूंगा तो आधा बोला जाएगा, नहीं लिखूंगा तो नहीं बोला जाएगा। तो कल्प, कल्प और कप। तो हिंदी में जो बोलते हैं वही लिखते हैं। हिंदी में जो तो फिर गलती होगी नहीं, गलती होगी नहीं। समझ आई बात है? तो मैं पढ़ा रहा हूं आप, मैं उस शब्द को कैसे बोलता हूं इस पर ध्यान देना है। उंगली रखो। और मैं बीच में किसी से भी पूछ लूंगा कि मैं कहां पढ़ रहा हूं, सही होना चाहिए उंगली, इधर उधर ध्यान नहीं देना। पूछ लूंगा बीच में और फिर क्या लगेगा? चांटा लगेगा। तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, आप उंगली लगाओ। हम पांच, पांच पर क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक अनुस्वार बिंदु को बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 5 शब्द बनाओ अनुस्वार का प्रयोग करते हुए, अनुस्वार जिसमें बिंदी आए, अनुस्वार 5 शब्द बनाने हैं। आंख में तो चंद्र बिंदु आती है, अनुनासिक आता है, अनुस्वार पंख, हंस, पंखा, मंद, मंद नहीं आता, मंद, कंचन, कंचन, मंदिर, बिंदी आती है मंदिर में। अब अनुस्वार नहीं, अनुनासिक चंद्र बिंदु, आंख, चांद, चंद्र बिंदु है तो चांद तो हो ही गया। हंसना, वेरी गुड। ऊंट, वेरी गुड। ऐसे अब कई लोग क्या करते हैं, यूं लिखते हैं 5वां लड़का 5वां प्रश्न, तो 5वां में बिंदी लगा के छोड़ देते हैं। गलत हो जाता है। 5वां में बिंदी आएगी या चंद्र बिंदु? और चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक। वो एक बच्ची अनुस्वार बोल गई, तो ये गलती क्यों होती है? दिमाग में बिठाओ। देखो बिंदु है वो अनुस्वार, बिंदु अनुस्वार, बिंदु अनुस्वार, अनुस्वार। और अनुनासिक, अनुनासिक यूं करो, यूं, अनुनासिक चंद्र बिंदु, ठीक है ना? समझ में आई बात है? अब भूलना कुछ नहीं है, हर चीज याद रखो।
तो देखो हम 5 मित्रों ने तय किया। अच्छा एक बार मैं रुक रहा हूँ, इससे आपको परेशानी है क्या? नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें दिक्कत आ रही है क्या? नहीं। ये लगाने के बाद मैं कम पढ़ाता हूँ क्या? नहीं। मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, हमेशा पढ़ाता हूँ वैसे ही। हाँ। कोई दिक्कत है तो मैं बंद कर देता हूँ, आपके परेशानी तो बंद कर दूंगा। नहीं। ये मेरे यहाँ लगा पड़ा, आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। दिक्कत है तो निकाल दूँ। नहीं। बस तो वो बाल्टी रखी है वैसे ये रखा है, छोड़ो इसकी तरफ देखो ही मत। हाँ। समझ में आ रही क्या? हाँ। वो बाल्टी भी तो रखी हुई है, वो दुख दे रही है। तो फिर तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? ये तो मैं इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ ये पाठ एक बार ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आगे बहुत पाठ पढ़े हैं। एक पाठ रोज की पढ़ाएंगे क्या? नहीं। तो एक बार ही पढ़ाया जाएगा ना, और ये कई लड़के देख लेंगे। अब ये कई लड़के देख लेंगे, समझे बात? तो अगर यही बातें कई लड़के अनुस्वार अनुनासिक में बता रहा हूँ, ये बातें कोई 50 लड़के और देख ले तो आपका नुकसान क्या है? ये बातें जो मैंने बताई आपको, ये बताई हुई बातें कोई और देख ले, बच्चे जान ले, तो आपके नुकसान बताओ क्या है? तो इसको बंद करूं या पढ़ा रहने दूं? कोई 10 लड़के और देख लेंगे, आपका तो नुकसान है नहीं। मैं तो यही खातर बनाऊं कि थे सुनो 10 लड़का तो 20-50 लड़का और सुनी तो क्यों और बोलो जी, थारे के नुकसान है, ठीक है? बस इनका ध्यान नहीं देना। अब देखो हम 5 मित्रों ने तय किया, तय करना, निश्चित करना। हमने तय कर लिया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि पन्ना से, ये जगह का नाम है, पन्ना से चलती है सतना के लिए, सतना भी जगह का नाम है, और वहाँ से फिर ट्रेन मिल जाएगी। लेखक को अपने गांव जाना था तो ट्रेन जाती है जबलपुर के लिए, सतना से जबलपुर, ठीक है? तो लेखक ने और उनके दोस्तों ने तय कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके कुछ दोस्तों को, कुछ मित्रों को आगे काम पर भी जाना था, ड्यूटी पर जाना था। तो उन्होंने सोचा अभी शाम को चलेंगे तो सुबह होते होते अपने गांव पहुंच जाएंगे, तो वहां ड्यूटी पर चले जाएंगे। लेकिन वहां के लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा इस समय इस बस में यात्रा मत करो, शाम का समय, आगे रात हो जाएगी। तो आगे पढ़ो इसको। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, ड्यूटी पर जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसी समय लेखक को जाना क्यों जरूरी था? इसी रास्ते से, क्योंकि इस रास्ते से और इसी समय चलने से सुबह वो आराम से पहुंच जाते ड्यूटी पर, इसलिए लेखक को जाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी, क्या सलाह दी? कि देखो ये छोटी की आ गया, यहाँ उंगली लगा रखी है ना, कई बार बड़ी की आता है, कई बार छोटी की आता है। ये मेरा बताया हुआ है एक बार, अगर याद है तो। बड़ी की तो आता है संबंध दिखाने के लिए, राम की गाय, सुरेश की बहन, रमेश की किताब, ये तो आता है संबंध कि ये किताब किसकी है? रमेश की किताब है, तो रमेश की, वो तो संबंध दिखाता है। और छोटी की कहाँ आता है? योजक शब्द है, वेरी गुड, 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। मैंने सुना है कि सुरेश को इनाम मिला है, तो मैंने सुना है, क्या सुना है? आगे पूरी करूंगा ना किसी बात को, जब पूरी करता हूं तो छोटी की से करता हूं, वो योजक शब्द है, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? लोगों ने सलाह दी। अब क्या सलाह दी वो बताएगा ना, बात को पूरी करेगा ना, तो छोटी की आ गया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। गांव के लोगों ने क्या बताया? कि शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? मतलब ये प्रश्न कर रहा है कौन? लेखक। क्या बोला? कि रास्ते में डाकू है क्या? क्योंकि लोगों ने क्या कहा था कि इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करनी, तो वो बोले क्यों, रास्ते में डाकू है क्या? तो लोग क्या बोले? नहीं। आगे देखो, अल्पविराम को मारे, बोले नहीं, रास्ते में तो डाकू नहीं मिलते, पर बस ही डाकिन है। डाकू का डाकिन, लिंग बदल दिया। डाकू पुल्लिंग है और उसका लिंग बदलो डाकिन। अपने गांव में बोलते हैं डाकण, क्या बोलते हैं? वो तो बोलचाल का शब्द है। जैसे मैंने उधर पानी लिया, पानी नहीं होता, पानी होता है, पानी। और अपने मुंह से क्या बोलते हैं? पानी। पानी शब्द नहीं होता,
क्या होता है? पानी। तो वैसे ही ढक्कन नहीं होता, क्या होता है? डाकिन। अब एक तरीका और है, ये तो मैंने आपको लिंग बदलना बताया है, डाकू का डाकिन। लेकिन मैं लिंग ना बदलवाऊं और सीधा आकर के मैं बोर्ड पर ऐसे लिख दूं, ध्यान से देना, और मैं पूछ लूं कि इस शब्द में मूल शब्द क्या है और ये किस से बना है, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। हाँ दिव्या बता। मूल शब्द डाक है और इसमें डाक क्या होता है? हट। डाकू। हाँ, डाकू से बना, जो डाका डालते हैं, डाकिन जो डाका डालती है। तो मूल शब्द का मतलब होता है वो बना किससे है। जैसे मैं कहूँ धार्मिक तो धर्म से बना है, मैं कहूँ सामाजिक तो समाज से बना है, मैं कहूँ ये मेरा रोज का काम है, दैनिक कार्यक्रम, दैनिक दिन से बना है वो। कोई आपको पूछे कि दैनिक में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द से इसको मत देखो, ये सोचो कि ये बड़ा किससे है। इसको देखोगे तो मूल शब्द यूं देखोगे, यूं नहीं, मूल शब्द है दिन। बैठ जा। दैनिक किससे बना है? दिन से। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको मैं कहूं कि वो बहुत ही झगड़ालू औरत है, तो झगड़ालू लिख के दिखाऊं क्या? झगड़ालू। अब मुझे ये बताओ, मैं आपको पूछूं इसमें मूल शब्द क्या है? हाँ, मूल शब्द का मतलब इसको देखो मत, सोचो कि वो किस से बना है। तो झगड़ालू किस से बना है? कोई औरत झगड़ा करती है तो हम कहते हैं कि वो झगड़ालू है। तो इसमें मूल शब्द क्या निकला? झगड़ा। अब मुझे ये बताओ, डाकिन में मूल शब्द क्या है? डाका डालना। क्या है? डाका डालना, डाका। और जो डाका डाल रही है उसको कहते हैं डाकिन। जो डाका डाल रही है। अब बताओ, इसमें मूल शब्द तो डाका है, डाका से बन गया डाकिन, पर ये बना किस से है? मतलब क्या जुड़कर बना है? मतलब इसमें प्रत्यय क्या है? हाँ, ये रहा छोटी ई और न इन, ये रहा देखो, डाका प्लस इन, तो क्या हो जाएगा? डाकिन। समझ में आई कि नहीं आई? देखो, कोई भी पाठ पढ़ते हैं ना अध्यापक, उसको बोलते हैं आदर्श वाचन। हम पाठ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं आदर्श वाचन। क्या बोलते हैं? आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन में हर पाठ का 2 बार करवाऊंगा। एक बार तो करवाऊंगा जिसमें व्याकरणीय ज्ञान दूंगा, मतलब संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, मूल शब्द क्या है, ये चीजें बताऊंगा। और दूसरी बार पढ़ेंगे तो कहानी का मूल भाव, इस कहानी में क्या बात चल रही है, मूल भाव क्या है, लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कहानी में क्या बताया गया है, उस पर ध्यान देंगे। 2 बार पढ़ेंगे हर पाठ को। और अगर आपके पहली बार में जब मैं व्याकरण की बातें सिखा रहा हूं, इसी में पाठ की मूल बात समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें तो मूल बात की तरफ, कहानी की तरफ ध्यान जाता ही नहीं। पहले बहुत सारी चीजें सीखते हैं तो कहानी की तरफ ध्यान जाता नहीं ना, बीच बीच में रुकना पड़ता है ना, तो रुकना पड़ता है तो कहानी का आनंद खत्म हो जाता है। तो कहानी का आनंद लेने के लिए एक ही लय में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बाद में या पहले पढ़ लो भले। और ये तो पढ़ना जरूरी है जिसमें व्याकरण की बातों का ज्ञान देंगे। तो डाकिन शब्द आ गया, तो मैंने आपको बता दिया डाका से बना है, मूल शब्द डाका है, और इन जुड़ गया, इन प्रत्यय है, जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ क्या बात चली थी, गांव वाले बोले कि इस बस से सफर नहीं करना चाहिए, समझदार लोग कहते हैं। तो लेखक पूछ बैठा क्यों भाई, रास्ते में डाकू है क्या? तो गांव वाले बोले कि नहीं, डाकू तो नहीं है, ये बस ही डाकिन है। क्यों कहा? बस की हालत देखकर। क्यों कहा था? अब नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ो, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब देखो, आपको श्रद्धा लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, देख लो किताब में, ध्यान से देखो, जितना ध्यान से देखेंगे गलतियां दूर हो जाएगी। श्रेय, श्रीमान, ये और ये किससे बनाया, ये देख लो, नई बात है, या तो बता दी होगी पहले कभी, आधा शय और रे। तो मैंने कहा था हलंत हटाते हैं, कहा था ना हलंत हटाते हैं,
आगे वाला पैर में डाल देते हैं, तो ये रे इसके पैर में डाल देंगे, तो इसका आकार यूं स्वीकार किया गया है, श्रेय। अब ये देखो, ये तो हो गया सर, सर, सर होता है तीर, सर क्या होता है? तीर होता है, ठीक है। और ये क्या था? ये आधा स और रे, तो देखो श्रेय, रे पर जोर पड़ेगा, श्रेय, और ये सर, श्रेय सर, फर्क आ रहा है ना बोलने में? श्रेय और सर, सर होता है तीर, एक ये होता है सर, पता है किसी को ये क्या है? हाँ, तालाब, सर सरोवर तड़ाग तालाब, सर सरोवर तड़ाग तालाब, 4 बार बोलो, सर सरोवर तड़ाग तालाब, सर सरोवर तड़ाग तालाब। एक बोलते हैं जलाशय, एक बोलते हैं पुष्कर, एक बोलते हैं पोखर। कितने शब्द हैं? दोबारा सुनो, सर सरोवर तड़ाग तालाब पुष्कर पोखर जलाशय, इतना नाम है, और एक ही चीज के नाम है। तो एक ही चीज के कई कई नाम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। समझाई बात है? ये सारी चीजें सीखने के लिए होती है। पाठ शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा देना ही शिक्षा नहीं है। पाठ शुरू से पढ़ा देना, कहानी के आनंद ले लेना, कहानी की जानकारी ले लेना, यही पढ़ाई है क्या? ये नहीं है। इसलिए रुक रुक कर पढ़ रहे हैं। जो सीखने की चीजें वो सीख लो, और फिर पाठ को तो घर पर भी पढ़ सकते हो। कहानी का आनंद लेना है तो घर पर दोबारा पढ़ लो, एक बार और पढ़ा देंगे। एक बार मैंने युग्म शब्द दिए। युग्म शब्द क्या होता है? जो देखने में और बोलने में लगते एक जैसे हैं पर एक होते नहीं हैं, उनको बोलते हैं युग्म शब्द। ये देखो युग्म लिखते कैसे हैं? छोटा यू आधा ग और मैं युग्म, और कई बोलते हैं युगम, युगम शब्द। युगम तो ये हो गया यू ग मैं, युगम नहीं होता, युग्म आधा ग होता है, सीधा मैं बोलेंगे युग्म, युगम नहीं। हाँ, युग्म होता है जोड़े। युग्म शब्द के जोड़े कौन से होते हैं बताऊं? जो देखने में एक जैसे लगते हैं, बोलने में एक जैसे लगते हैं, पर एक होते नहीं है, उनमें अंतर होता है। जैसे ये देखो, दिन, दिन देखने में एक जैसे लगते हैं, बोलने में थोड़ा फर्क है, लेकिन ये शब्द अलग अलग हैं। पर ऐसे शब्दों को, ऐसे जोड़ों को क्या बोलते हैं? युग्म शब्द। तो इसका तो मतलब होता है वार, दिवस, और ये दिन हो गया गरीब। समझाई बात है? तो इसी प्रकार मैंने युग्म शब्द पूछा था, मैंने दिया था ये सर और ये सर, तो लड़कों ने क्या लिखा? इसका तो लिख दिया सिर, और इसका सर का लिख दिया मास्टर, गुरुजी, गुरुजी लिख दिया। अपने बोलते हैं सर नमस्ते, तो वो उसने सर को गुरुजी लिख दिया। तो ये गुरुजी वाला नहीं है, वो गुरुजी सर जो बोलते हैं ना सर नमस्ते, वो सर ये नहीं है बेटा, वो ये है SIR, ये है वो SIR सर। समझ गया क्या? और वो लड़का इसको ये समझ करके और गुरुजी लिख दिया। ये सर तो है तालाब, क्या? तालाब। और ये सर है तीर, वेरी गुड, तीर। धनुष अलग होता है। धनुष तो इस तरह का जो होता है ना, वो इस तरह का यूं करके वो जिसके ऊपर वो डोरी, ये तीर है ये, और ये धनुष है, ठीक है ना? तीर बाण। हाँ, तीर बाण बोलते हैं। अब श्रद्धा देख लिया आपने कैसा लिखा हुआ है, एक बार बोर्ड पर और देख लो। ये तो है श्रेय, और ये आधा दे और धा। अब ये हलंत हटाएंगे तो इसको पैर में डाल देंगे, श्रद्धा, भक्ति भाव। श्रद्धा क्या होता है? भक्ति भाव। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस पर कोई श्रद्धा आती है, लेकिन हो गई। लेखक लिख रहा है, खूब वयोवृद्ध थी, बुढ़ी थी। बस बुढ़ी थी, बुढ़ी थी का मतलब पुरानी थी, तो पुरानी को बुढ़ी लिख रहा है। तो ये भाषा कौन सी है? इसको बोलते हैं लाक्षणिक भाषा। क्या बोलते हैं? लाक्षणिक भाषा। इसमें इक जुड़ा हुआ है, छोटी ई और क्या इक, और लक्षण क्या?
लक्षण है। अब लक्षण देख लिए पुरानी सी है तो उसके आधार पर लिख दिया बुढ़ी। पुरानी सी देख करके उसके लक्षण देख करके क्या कह दिया, बुढ़ी बस, है ना। तो इसको बोलते हैं लाक्षणिक भाषा। जब बड़ी क्लास होती है ना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो बच्चे जो व्याख्या आती है ना, व्याख्या, उसमें की व्याख्या करके नीचे लिखते हैं विशेष। तो उसमें लिखते हैं भाषा लाक्षणिक है, भाषा मुहावरेदार है। भले ही पाठ में मुहावरा आया ही नहीं हो तो ये लिख देंगे भाषा रोचक है, भाषा मुहावरेदार है, क्योंकि उनको किसी ने बताया होता है कि विशेष लिखना होता है 4-5 पंक्तियों का, तो वो विशेष में लिखते हैं, ज्ञान होता है नहीं। अब आपको समझ में आ गई क्या लाक्षणिक भाषा कैसी होती है ना। ये भाषा लाक्षणिक है, बस बुढ़ी थी, समझ गए। अगर वो लिख दे बस पुरानी थी तो सरल भाषा है, सीधी अर्थ देने वाली, ठीक है। और अगर पुरानी को बुढ़ी कह दिया तो कौन सी भाषा है, लाक्षणिक, समझ गए। ये शब्द शक्तियां होती है। अभिधा जहां सीधी बात होती है, लक्षणा जहां लक्षणों पर आधारित बात कहे, और व्यंजना जिसमें व्यंग्य होता है। शब्द शक्ति है ये। आप तो 7वीं 8वीं के बच्चे हो, शब्द शक्ति इतनी समझ में आएगी नहीं अभी, तो बाद में कभी समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। शब्द शक्ति देखो, शब्द शक्ति ये क्या होता है, शब्दों की जो अर्थ प्रकट करने की ताकत होती है। और अर्थ 3 प्रकार से प्रकट करते हैं। एक तो सरल सीधा अर्थ है, एक लक्षणों पर आधारित है तो उसको बोलते हैं लक्ष्यार्थ है, और एक होता है व्यंग्यार्थ है, एक होता है व्यंग्यार्थ है, ठीक है। इसको बोलते हैं अभिधा। वाच्यार्थ भी बोलते हैं। वाच्यार्थ, वाच्य अर्थ जो बोला है ना वही अर्थ है। तो तीनों के एक एक उदाहरण देख लो। सोन मूर्ख है तब तो है अभिधा, सीधा अर्थ है। और मैं कहूं सोन गधा है तो यह है लाक्षणिक शब्दावली, लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। और व्यंग्य जिसमें अलग अलग अर्थ निकलते हैं, जैसे 4 तो बज गए, अब हमें पता नहीं 4 बज गए का क्या क्या अर्थ निकलता है ना। हो सकता है समय वाले 4 बज गए कह रहा हो सकता है कि यार 4 तो बज गए, तुम कह रहे थे ना 4 बजे चलेंगे, तू तो तैयार ही नहीं हुआ, तो क्या पता किस अर्थ में कह रहा है वो, तो वो व्यंग्य अर्थ होता है, ठीक है। तो जहां लक्षणों पर आधारित बात हो लक्ष्यार्थ होता है। अब आगे देखो, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी बस, यानी पुरानी थी काफ़ी, उसकी हालत देखकर पता लग रहा था कि ये बहुत पुरानी है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस को कोई कष्ट होता है? वृद्धावस्था में कोई वृद्धावस्था होती नहीं बस की। पर लेखक लिख रहा है तो इसको बोलते हैं लाक्षणिक शब्दावली, ठीक है। लेखक इसलिए नहीं चढ़ना चाहता था कि यार बहुत पुरानी है, बेचारी बुढ़ी है, मैं चढ़ूंगा तो इसको दर्द होगा, दुख होगा। बुढ़ी पर नहीं चढ़ते। जैसे अपने घोड़े पर चढ़ते हैं, कई लोग गधे पर चढ़ते हैं, तो वो अगर बहुत ही बूढ़ा हो, बीमार हो, बहुत ही बूढ़ा हो, तो अपने को उस पर दया आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है, दया भाव से अपने कहते यार इस पर नहीं चढ़ेंगे, बेचारा बूढ़ा है ना। तो लेखक वो बात बस पर जोड़ रहा है। क्या कह रहा है कि पुरानी बस देख कर कह रहे यार तो बुढ़ी है, इस पर तो नहीं चढ़ूंगा, बेचारी को दुख होगा। यह बस पूजा की योग्य थी। ये सीधी बात नहीं कर रहा वो, तो जहां सीधे शब्दों में बात नहीं करे वहां व्यंग्यार्थ भी होता है। देखो इधर, यह बस पूजा की योग्य थी कि ये तो बुढ़ी है बेचारी, इसको तो श्रद्धा भाव रखें, इसकी तो पूजा करेंगे। और बस की कोई पूजा नहीं करते पुरानी बस की। तो ये व्यंग्यात्मक शैली है बात कहने की, व्यंजना शब्द शक्ति। 3 बताई थी ना, जहाँ सीधी बात कहे वहाँ तो विधा सरल निकलता है, और जहाँ लक्षणों पर आधारित है तो वो लाक्षणिक शब्दावली होती है। और जहाँ सीधे शब्दों में बात न क्या करें, अलग अंदाज में बात कहें, उसको बोलते हैं व्यंग्यार्थ। एक दिन मैंने आपको बताया था कि कोई गिर गया सीधा बोले तो अभिधा है, और कहे वाह क्या डाई मारी है, डाई नहीं मारी, उसके गोडे फूट गए बेचारे के, लगी उसके, और अपने कहते हैं कि वाह क्या डाई मारी है। तो ये उस पर व्यंग्य कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? व्यंग्य। यहां देखो बोर्ड पर, बस पुरानी है, यूं कहें तो सीधी शब्दावली है, सरल शब्दावली, सरल शब्दावली। इसको अभिधा शब्द शक्ति बोलते हैं, अभिधा, ठीक है ना। और अगर यूं मैं ना कहूं, यूं कहूं बुढ़ी बस है, बस बूढ़ी है,
तो फिर ये है लक्षणा शब्दशक्ति, लाक्षणिक शब्दावली, लाक्षणिक शब्दावली, ठीक है ना। एक होता है व्यंग्यार्थ, जहां प्रकट होता हो व्यंग्यार्थ, व्यंजना शब्दशक्ति होती है जहां, वहां जैसे बेचारी बस को दर्द होगा, बेचारी बस को दुख होगा, तो यहां देखो व्यंग्य के लिए अलग बात बता रहा हूं आपको। ये व्यंग्य 2 प्रकार का होता है। व्यंग्य मतलब तिरछा बोलना, टेढ़ा बोलना, सही बात नहीं कहना, सीधे शब्दों में न कहना। दोबारा देख लो, व्यंग्य क्या है, जहां सीधे शब्दों में बात न कहे, अलग अलग भाव वाली बात कहें, वहां व्यंग्य होता है। ये देखो व्यंग्य जो है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक तो वह व्यंग्य जो किसी को ठेस पहुंचाए, चोट पहुंचाए दिल पर, तो उसको बोलते हैं चुटीला व्यंग्य, चुटीला, जो चोट पहुंचाए, मन को ठेस पहुंचाए। एक होता है हास्य व्यंग्य, करे ना हास्य, किसी पर यूं मजाक में हंसते ना, तो उसको बोलते हैं हास्य व्यंग्य। तो व्यंग्य कितने प्रकार का होता है बेटा? 2। चुटीला व्यंग्य, चुटीला व्यंग्य और हास्य व्यंग्य, 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ देखो चुटीला में ये प्रश्न एक बार कंपटीशन में आया था, बहुत बड़ी बड़ी बात है ये, ध्यान से सुनते रहो, छोटी बातें नहीं बता रहा। यूँ आया था, चुटीला में मूल शब्द क्या है, में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है, यूँ आया था 4, एक में आया था चुट, और एक में बे में दिया था चोट, और से में दिया था चोटी, और दे में दिया था इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। ऐसे 4 ऑप्शन बना देता है। तो चुटीला में मूल शब्द क्या है? चोट है, बे उत्तर है, चोट से बन गया चुटीला। इसमें जुड़ा क्या है बेटा? बड़ी ई और ला, इला। अब आप बड़ी ई और ला जोड़ करके 4-5 शब्द बनाओ। एक तो आपने बोला क्या? चमकीला, चमकीला। अच्छा मुझे ये बताओ, रंगीला सही है, मुझे ये बताओ चमकीला में मूल शब्द क्या है? चमक, चमक से बना है चमक, और इला जुड़ा है, और रंगीला। अब मुझे बताओ, अगर मैं सीधे ही लिख देता रंगीला, इसमें मैं पूछता मूल शब्द क्या है, तो क्या बताते? रंग। रंग से क्या बन गया? इला बड़ा है, बड़ा ई और ला। अच्छा एक और सुनो, नई बात याद आई, ये छोटी ई और ला, इला, ये प्रत्यय नहीं है, ये मूल शब्द है। प्रत्यय शब्दांश होते हैं और ये तो मूल शब्द है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो शब्द ही नहीं होते, वो शब्दांश होते हैं, इसलिए अर्थ नहीं होता। इला शब्दांश नहीं है, मूल शब्द है, इसका अर्थ निकलता है। इला बोलते हैं धरती को, पृथ्वी को। इला ने देनी आपनी हालरिया हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। एक वीर माता अपने पुत्र को वीरता की बातें लोरी देते समय पालने में सिखा देती है, वीरता की बातें, कि अपने दादा परदादाओं की भूमि पर आक्रांताओं का, विदेशी आक्रमणकारियों का अधिकार नहीं होने देना। तो पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए,
कि देश के लिए मरना ही सबसे गौरव की बात है, बड़ी बात है। तो इला होता है धरती, पृथ्वी, और ये इला ये कोई शब्द नहीं है, ये शब्दांश है जो किसी शब्द के साथ जुड़ता है। तो चमकीला, रंगीला, चुटीला, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।